ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 है जी आज हमारा एक्सरसाइज 6.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 10। उसमें हमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स एट सर्टेन एग्जामिनेशन और उनमें हमें सब्जेक्ट्स जो है वो दिए गए हैं। तो हम एक हेडिंग दे लेते हैं सब्जेक्ट की, ठीक है। और ये सब्जेक्ट के नाम क्या क्या हैं? पहला जी इंग्लिश, और इसमें अगली हेडिंग हम दे लेते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है। ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है इनको हम एक्स कह लेते हैं, ठीक है, एक्स कह लेते हैं। और ये क्योंकि दिया भी हुआ है कि ये एक्स की वैल्यूज हैं, ये डाटा हैं, तो डाटा को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 73 है इंग्लिश में। दूसरा जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो है उर्दू, और उर्दू के अंदर मार्क्स इसने हासिल किए हैं 82। फिर उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स, मैथ्स है, और मैथ्स में उसके नंबर कितने आए हैं? 80। और उसके बाद हिस्ट्री जो है जी, हिस्ट्री जो है इसके अंदर मार्क्स कितने हैं? 67। एक और सब्जेक्ट है और वो है साइंस, और साइंस जो है इसमें कितने सब मार्क्स हैं? 62। अब इसके साथ उसमें क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 करने लगे हैं, तो इसमें वेट जो हैं वो भी दिए हुए हैं। तो वेट जो हैं वो कितने हैं इसको हम W से डिनोट करते हैं। तो वो दिए हुए हैं कि इंग्लिश में 4 है, ठीक है, और बाद वाले सब्जेक्ट में कॉरस्पॉन्डिंगली 3 है, और फिर 3 है, और फिर 2 है, और फिर वो 2 है। अच्छा, अब हमने वेटेड अरिथमेटिक मीन जो है निकालने के लिए एक प्रोसीजर जो है वो सीख लिया हुआ है, और वो प्रोसीजर क्या है कि हमने जब इसको सॉल्व करना है तो इस प्रोसीजर को फॉलो करना है कि हमें वो फार्मूला याद होना चाहिए। एज वी नो दैट, हमें ये पता है कि वेटेड अरिथमेटिक मीन इज डिनोटेड बाय एक्स डब्ल्यू बार, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ डब्ल्यू। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर इसका सम निकालना है। किसका सम निकालना है? सम ऑफ डब्ल्यू निकालना है। तो वो क्या है मेरे पास? वो है 4 and 3, 7 and 3 10 and 4 14। तो ये 14 आ गया, लेकिन मुझे सम ऑफ एक्स डब्ल्यू चाहिए। उसके लिए मुझे एक और कॉलम बनाना होगा, वो होगा एक्स डब्ल्यू का। तो वो मैं कॉलम बना लेता हूँ यहाँ पर। इसमें 73 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर कैलकुलेटर जिनके पास है वो जरा जल्दी से मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताते जाएं जी। 292। और 82 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 246। 246, तो ये अगला आंसर 240 आ गया। 67 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 134। 134, और 62 को करेंगे 124। आ गया। अब इसका सम निकालेंगे, सम ऑफ एक्स डब्ल्यू जो है इनको प्लस करेंगे 1036। 1036 हमारे पास आंसर आया। हमने वो इधर वैल्यू पुट करनी है सम ऑफ एक्स डब्ल्यू की 1036, और डिवाइड करना है इसको हमने 14 पर। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा सम ऑफ एक्स डब्ल्यू का, वो बहुत क्लियर है कि वो क्या सर है। आपने नीचे 11 लिख दिया है। सॉरी 14 कर देते हैं, ये लो। अब ठीक है, तो सम ऑफ एक्स डब्ल्यू 74। 74 नाम हमारे पास इसका आंसर आ गया है। एनी प्रॉब्लम जी? नो सर। तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। इसका पार्ट 2 आप खुद कर सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद मैं इसका आगे चलता हूँ जी। सर ले लिया। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। अब अगला अगर हमने करना है वो इसी सवाल के बारे में, वो कहता है दूसरे पार्ट में, यानी हम पार्ट 2 करते हैं इसका। पार्ट 2 में क्या चेंजेस आएंगे?
पार्ट 2 में वो कहता है कि व्हाट इज द एवरेज मास इफ इक्वल वेट्स आर यूज्ड। अब जब उसने लफ्ज का इक्वल वेट, तो उसने वेट बताए नहीं है, लेकिन लफ्ज बोला है इक्वल वेट। तो अब हमारी मर्जी है कि हम क्या करें, हम जो है इसमें से 4 रख लें सबका, या फिर 2 रख लें, या फिर 3 रख लें। तो मैं यूं करता हूं कि मैं ये 2 रख लेता हूँ, ठीक है। तो हाँ जी, उसने इक्वल वेट का है ना, तो अब हमारी मर्जी है ना, तो हमने क्या करना है, तो इक्वल वेट रखे तो मेरे पास 2 रखा तो मैंने 10 आ गया मेरे पास, 5 वैल्यू थी। अब सभी में मुझे क्या करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और मुझे आंसर निकालना है। तो 2 वैल्यू तो मेरी पहले से मौजूद है, मैं 3 भी रख सकता हूँ, मैं 4 भी रख सकता हूँ, लेकिन तमाम वेट मुझे सेम रखने हैं, क्योंकि लफ्ज पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज द एवरेज मास इफ इक्वल वेट्स आर यूज्ड। तो वेट इक्वल यूज करने हैं, आप कोई से भी यूज कर लें, तो आप 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, 7 कर लें, वट तमाम वैल्यूज के लिए आप सेम यूज करेंगे। तो आपने सेम यूज करने हैं, आप कैलकुलेट करते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। 73 टू क्या होता है जी, 146 146 और ये 164 हो जाएगा और ये 160 हो जाएगा। अब इसको ऐड करें तो हमारा आंसर यहाँ पर भी बदलेगा, सम ऑफ एक्स डब्ल्यू जो है वो तब्दील होकर हमारे पास आ जाएगा जी। क्या आएगा जी हमारे पास, 728 728 आ गया हमारे पास आंसर। और 10 हमने इसका निकाल लिया हुआ है। अब इसको डिवाइड करना भी बड़ा आसान है, क्योंकि 2 के बाद 10 आया तो ये 72.8 हमारे पास आंसर आया। तो आपने देखा कि इंतहाई आसान सवाल था, लेकिन कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि इक्वल वेट आर यूज। इक्वल वेट, आपने वेट इक्वल लेने हैं, आइदर यू आर अलाउड टू यूज एनी वैल्यू 2, 3, 4, 5 मीन अप टू 9, यानी रीजनेबल। जितनी आसान वैल्यू लेंगे कैलकुलेशन उतनी आसान होगी और आपका आंसर बड़ी जल्दी से निकल आएगा, अगर इस तरह का सवाल दे दिया जाए तो। ये शॉर्ट आंसर में आ सकता है, लॉन्ग के लिए इसका वेटेज नहीं है, तो लॉन्ग के लिए दिया जाए। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो मैं हमारा ये अगर कहते हैं तो उसको भी कर लिया जाए इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें अगर हम डाटा को पढ़ते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, तो वेकेशन ट्रिप पर एक फैमिली है जो गई हुई है और उसने 21.3 लीटर ऑफ पेट्रोल जो है वो 39.9 रुपीज के हिसाब से, और इस तरह आगे देखें तो 42.9 रुपीज जो है इन पर 86.7 लीटर पेट्रोल खरीदा है, और 40.9 रुपीज के लिहाज से 23.5 लीटर। और ये बहुत पुरानी बातें हो रही हैं, बहुत सस्ता पेट्रोल जो है वो लग रहा है। बहरहाल यहाँ पर पेट्रोल इन लीटर कितना उन्होंने खरीदा है वो हम पहली हेडिंग बनाएंगे। पेट्रोल जो है, पेट्रोल इन लीटर, तो ये जनाब इसमें ये हेडिंग बनी, और इसको हमने एक्स कह दिया क्योंकि ये डाटा है, और रेट क्योंकि चेंज होता है, वेरी कर रहा है, तो जो चीज वेरी कर रही है वो आप वेट लेंगे, ठीक है। तो वो क्या है कि हमारे पास वो प्राइस है, प्राइस इन रुपीज, ठीक है। तो प्राइस इन रुपीज को आपने डब्ल्यू ले लिया। अब ये वैल्यू लिखेंगे आप यहाँ पर 21 पॉइंट जो है ये क्या है 3, ठीक है, और 39.9, सर जीरो किया। अच्छा, अब इसमें ये है कि उसके बाद हमने देखते हैं अगला स्टेप, तो इसमें 18.7 लीटर पेट्रोल जो है उन्होंने लिया है 42.90 का, ठीक है। अब उसके बाद तीसरी जो वैल्यू है हमारे पास वो है 23 पॉइंट जो है 5 लीटर पेट्रोल उन्होंने प्राइस की उसकी 40.90, तो इतने का उन्होंने लिया है। अब यकीनी सी बात है कि ये वैल्यूज हमें दी गई हैं, हम आसानी से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको प्रोडक्ट निकालेंगे, इनका मल्टीप्लाई करके जरा बताइएगा मुझे बेटा आंसर क्या आएगा। 21.3 को इससे 39.9 से मल्टीप्लाई करें। 849.87 849.87 हमारे पास आंसर आ गया। आगे 18.7 को 42.9 से मल्टीप्लाई करें।
802.23. 802.23। फिर उसके बाद 23.5 को 40.9 से मल्टीप्लाई करें। 961.15. 961.15। अच्छा, अब इनको ऐड करें। पहले वेट वेट को ऐड कर लें जी। इन वेट को ऐड करें तो क्या आएगा हमारे पास? वेट को ऐड करें 2613. बेटा, वेट को ऐड करें। अच्छा, उसका आंसर अच्छा, क्या है एक आपका? उसको बता दें। 2613.25. हाँ जी, 0.25। और इधर वेट को ऐड करके ये आंसर चेक करें, क्या यही आया जी? क्या नहीं है? सर यही आंसर है। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग यहाँ पर। सम ऑफ एक्स डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2613.25, और इसको डिवाइड करते हैं हम 123.70 पे, और तो हमारे पास आंसर क्या आता है जी इसमें? जी, 21.12. सम ऑफ एक्स डब्ल्यू जो है इस बार वेटेड अरिथमेटिक मीन, तो ये हमारे पास क्या है? 21.12। ये हमारे पास थी, तो ये हमारे पास ये आ गया जनाब आंसर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। समझने वाला था कि क्योंकि ये वैल्यू जो है ना फ्लक्चुएट करती है, जिसकी वजह से आपकी ये मिकदार कम या ज्यादा हो जाती है। ठीक है, यानी प्राइस कम या ज्यादा होगी तो आपको ये इस लीटर के लिए ये ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो दैट इज वाई इसको वेट लिया है उसका, और पेट्रोल जो है इसको लीटर्स में, इसको एक्स यानी डेटा लिया गया है। ठीक है, तो ये इसमें पॉइंट अहम है। शॉर्ट आंसर में इनमें से एक जो है वो बोर्ड में आ चुका है, तो बाकी ऐसा तो इससे ज्यादा इसकी वेटेज नहीं है। तो आज के लिए हमने सीखा वेटेड मीन, फाइनली रिवाइज कर लिया, और इसको कैलकुलेट करके देखा हमने। 3 पार्ट से इसके क्वेश्चन नंबर 10 में 2 और 11 कर लिया। तो इसके बाद हम कल इंशाल्लाह 6.2 को एक पार्ट करेंगे, और अगर हो सका तो मैं दूसरा भी करवा के कोशिश करूंगा कि ये वाइंड अप हो जाए। तो आज के लिए इतना ही है बेटा, और कल इंशाल्लाह हमने पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमने मीडियन और उसमें हमने कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल। तो ये सिर्फ एक ही सवाल है इसका, मीडियन और क्वार्टाइल का ना, कि ये कैसे निकाले जाएंगे। अब ये मीडियन उस तरह से नहीं निकलेगा, ये जरा मुख्तलिफ अंदाज होगा इसका थोड़ा सा। तो दूसरे साथ में एक डायग्राम है कि मॉड यूजिंग हिस्टोग्राम, यानी हिस्टोग्राम यानी एक डायग्राम बनानी है हिस्टोग्राम, और उसकी मदद से हमने मॉड जो है फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तो जनाब आज के लिए, इंशाल्लाह फिर कल